आज जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे प्रक्षेप के बारे में। किसके बारे में? प्रक्षेप के बारे में। प्रोजेक्शन के बारे में या प्रक्षेप के बारे में अध्ययन करेंगे। जो प्रक्षेप, सबसे पहले तो प्रक्षेप कहते किसको हैं? सबसे पहले प्रक्षेप कहते किसको हैं? मानचित्र प्रक्षेप किसको बोलते हैं? तो इसका मैं परिभाषा लिख देता हूं। प्रक्षेप इसकी परिभाषा है त्रिविमीय तत्वों को प्रकाश की सहायता से, किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से समतल कागज पर या समतल सतह पर कागज पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? प्रक्षेप कहलाता है। यानी त्रिविमीय तत्वों को किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से। और कहां पर प्रदर्शित करना? तो समतल सतह पर या कागज पर प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? प्रक्षेप कहलाता है। नेक्स्ट आता है मानचित्र प्रक्षेप। क्या होता है? मानचित्र प्रक्षेप, तो मानचित्र प्रक्षेप होता है कि ग्लोब पर जो दर्शाई जाती है जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं, उनके जाल को समतल सतह पर या समतल कागज पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। क्या कहते हैं कि ग्लोब पर दर्शाई जाने वाली अक्षांश एवं देशांतर, ग्लोब पर दर्शाई जाने वाली अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को समतल कागज पर प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। प्रक्षेप कहलाता है। किसको बोलते हैं? मानचित्र प्रक्षेप। तो ग्लोब पर दर्शाई जाने वाली अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को कहां पर प्रदर्शित करना? तो समतल कागज पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। या हम कह सकते हैं भूग्रिड या रेखा जाल को समतल कागज पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। मैं समझता हूं आपको प्रक्षेप की परिभाषा, डेफिनेशन याद हो गई होगी।
प्रक्षेप क्या होता है कि त्रिविमीय तत्वों को प्रकाश की सहायता से, लाइट की सहायता से एक समतल सतह पर प्रदर्शित करना प्रक्षेप कहलाता है। और ग्लोब पर दर्शाई जाने वाली अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को एक समतल कागज पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है मित्रों? मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भूग्रिड या रेखा जाल को समतल सतह पर या समतल कागज पर प्रदर्शित करना या उसका निरूपण करना क्या कहलाता है? मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। मानचित्र प्रक्षेप के अंतर्गत दो प्रकार की लाइनें होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की लाइनें होती हैं। एक तो होती हैं अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं होती हैं, या इनको अपन बोलते हैं समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाओं को और किस नाम से जाना जाता है? समानांतर रेखाएं, या अपन कह सकते हैं पैरेलल। कैसी? पैरेलल लाइन। इसके अलावा दूसरी जो होती है वो होती है देशांतर रेखाएं। देशांतर जो रेखाएं होती हैं इनको हम बोलते हैं याम्योत्तर। याम्योत्तर रेखाएं। और ये कैसे होती हैं? ये मेरिडियन होती हैं। मेरिडियन लाइन होती हैं। दो प्रकार की रेखा होती है, एक अक्षांश रेखा होती हैं जिनको हम समांतर सीधी रेखाएं होती है, पैरेलल बोलते हैं। एक होती है देशांतर रेखाएं जिनको हम याम्योत्तर रेखाएं या मेरिडियन लाइन के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज अपन को याद रखनी है कि प्रक्षेप के अंतर्गत साधारण तौर पे जब हम प्रक्षेप में या साधारण तौर पे जब हम त्रिभुज बनाते हैं, मतलब साधारण तौर पर जब क्या बनाते हैं? एक त्रिभुज बनाते हैं तो इनके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। लेकिन जब प्रक्षेप के अंतर्गत, प्रक्षेप में जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग, तो इसके तीनों कोणों का योग होता है 270 डिग्री होता है भाई। यानी जब देशांतर और अक्षांश और देशांतर रेखाएं या सरल या समानांतर और याम्योत्तर रेखाएं जब मिलती हैं तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। और एक त्रिभुज कितने का होता है? तो 3 समकोण के बराबर होता है। जब प्रक्षेप के अंतर्गत अक्षांश और देशांतर रेखाएं या समानांतर और याम्योत्तर रेखाएं जब मिलती हैं तो वो समकोण बनाती हैं। और त्रिभुज 3 समकोण का मिलकर के बनता है, यानी 270 डिग्री का बनता है। जबकि सामान्यतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यह आपको याद रखना है। किसके अंतर्गत? प्रक्षेप के अंतर्गत। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो प्रक्षेप के प्रकार, प्रक्षेप को कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे यह आपको याद हो गया होगा। प्रक्षेप मेरे साथ एक बार रिपीट करोगे तो त्रिविमीय तत्वों का प्रकाश की सहायता से समतल कागज पर प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? प्रक्षेप कहलाता है। मानचित्र प्रक्षेप तो ग्लोब पर दर्शाई जाने वाली अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को समतल कागज पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भूग्रिड या रेखा जाल को समतल कागज पर प्रदर्शित करना मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। इसके अलावा प्रक्षेप में कितने प्रकार की लाइन होती हैं? 2 होती हैं। एक अक्षांश रेखाएं होती हैं जिनको हम समानांतर रेखा या पैरेलल लाइन कहा जाता है, जबकि दूसरी देशांतर रेखाएं होती हैं जिनको हम याम्योत्तर या मेरिडियन लाइन कहा जाता है। साधारण तौर पे जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन प्रक्षेप के अंतर्गत जब देशांतर
और अक्षांश देशांतर दोनों रेखाएं टकराती हैं या मिलती हैं तो एक समकोण बनता है, और जब उस त्रिभुज का जो निर्माण होता है वो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 3 समकोण के बराबर होता है। इसके लिए प्रक्षेप के प्रकार, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, प्रक्षेप के प्रकार। प्रक्षेप के प्रकार। तो प्रक्षेप मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? प्रक्षेप के प्रकार मैं यहां बीच में लिख देता हूं। प्रक्षेप के प्रकार। ये जो प्रक्षेप होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला होता है निर्माण विधि के आधार पर। निर्माण की विधि के आधार पर। निर्माण की विधि के आधार पर होता है। एक होता है रचना विधि के आधार पर। रचना विधि के आधार पर। और थर्ड नंबर पर जो होता है वो गुण के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 भागों में डिवाइड जाते हैं, कर सकते हैं हम प्रक्षेप को। एक निर्माण की विधि के आधार पर, एक रचना विधि के आधार पर, और एक गुण के आधार पर। सबसे पहले आते हैं निर्माण की विधि के आधार पर। तो मित्रों, निर्माण की विधि के आधार पर 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है जो प्रकाश की सहायता से बनाए जाते हैं, लाइट के द्वारा बनाए जाते हैं, इनको हम कहते हैं संदर्श प्रक्षेप। कौन से प्रक्षेप? संदर्श प्रक्षेप, प्रकाश की सहायता से होते हैं। दूसरे होते हैं उनको अपन बोलते हैं गणितीय विधि के आधार पर। गणितीय विधि के आधार पर ये मैथमेटिक होते हैं, और इनको जो कहा जाता है असंदर्श प्रक्षेप। असंदर्श प्रक्षेप। ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं? तो ये गणितीय विधि के आधार यानी कैलकुलेशन के आधार पर बनाए जाते हैं। सेकंड नंबर पर आता है रचना विधि के आधार पर। तो रचना विधि के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 4 प्रकार के होते हैं। शंकु प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, खमद्य प्रक्षेप, और 4th नंबर पर आता है रूढ़ प्रक्षेप। कौन कौन से होते हैं रचना विधि के आधार पर? 4 होते हैं। पहला है शंकु प्रक्षेप, दूसरा होता है बेलनाकार प्रक्षेप, 3rd नंबर पर है खमद्य प्रक्षेप, और 4th नंबर पर आता है, उसको अपन बोलते हैं रूढ़ प्रक्षेप। कितने होते हैं? 4 होते हैं। रचना विधि के आधार पर 4, शंकु प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, खमद्य प्रक्षेप और रूढ़ प्रक्षेप। इसके अलावा गुण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो गुण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। गुण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो गुण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रक्षेप होता है गुण के आधार पर वो होता है यथाकृतिक प्रक्षेप। यथाकृतिक प्रक्षेप। यथाकृतिक प्रक्षेप। दूसरा होता है समदूरस्थ प्रक्षेप। और एक होता है समक्षेत्र प्रक्षेप। कौन कौन से होते हैं?
सबसे पहले हम प्रक्षेप के प्रकार 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला निर्माण की विधि के आधार पर, दूसरा रचना विधि के आधार पर, और तीसरा गुण के आधार पर। निर्माण की विधि के आधार पर 2 होते हैं। पहला ए प्रकाश की सहायता से और बी होता है गणितीय विधि की सहायता से। प्रकाश की सहायता से होते हैं उनको संदर्श प्रक्षेप कहते हैं, और गणितीय विधि की सहायता से होते हैं उनको हम असंदर्श प्रक्षेप कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट होते हैं रचना विधि के आधार पर। तो रचना विधि के आधार पर प्रक्षेप प्रोजेक्शन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शंकु प्रक्षेप, दूसरा होता है बेलनाकार प्रक्षेप, सी पे होता है खम्मद प्रक्षेप, और डी नंबर पर होता है रूढ़ प्रक्षेप। इसके अलावा गुण के आधार पर भी 3 होते हैं। एक यथाकृतिक प्रक्षेप, यानी जैसी आकृति है एज इट इज उसी प्रकार से बना देना। एक समदूरस्थ प्रक्षेप, इसमें दूरी का विशेष ध्यान रखा है, समान दूरी पर बनाए जाते हैं। जितनी दूरी मानचित्र में उतनी दूरी उसमें निर्धारित की जाती है, धरातल पर होती है उतनी मानचित्र में निर्धारित की जाती है। और एक होता है सम क्षेत्र प्रक्षेप 3rd नंबर पे, यानी जितना क्षेत्रफल होता है वो समान क्षेत्रफल दर्शाया जाता है, उसको सम क्षेत्र प्रक्षेप कहते हैं। तो मित्रों ये थे प्रक्षेप के प्रकार। संभवतः मैं समझता हूं आपको याद हो गए होंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको एक बार फिर से रिवीजन कर सको। अब एक एक नंबर वाइज पढ़ते हैं हम। सबसे पहले शंकु प्रक्षेप, हेडिंग लिखिए आप शंकु प्रक्षेप। देखिए शंकु प्रक्षेप में किस प्रकार से बनाया जाता है, क्या होता है, मैं मिटा देता हूं। पहला निर्माण की विधि के आधार पर प्रकाश की सहायता से, इनको बोलते हैं संदर्श, और गणितीय विधि मैथमेटिकल होते हैं उनको असंदर्श कहा जाता है। रचना विधि के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, शंकु प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, खम्मद प्रक्षेप और रूढ़ प्रक्षेप। इसके अलावा गुण के आधार पर होते हैं, तो गुण के आधार पर प्रक्षेप 3 प्रकार के होते हैं, यथाकृतिक प्रक्षेप, समदूरस्थ प्रक्षेप, और नेक्स्ट 3rd नंबर पर होता है सम क्षेत्र प्रक्षेप। अब पहला आप हेडिंग लिखिए शंकु प्रक्षेप। कौन सा लिखोगे, शंकु प्रक्षेप। इसको अपन बोलते हैं कॉनिकल। शंकु प्रक्षेप। तो शंकु प्रक्षेप कॉनिकल प्रोजेक्शन, शंकु प्रक्षेप या कॉनिकल प्रक्षेप। शंकु प्रक्षेप जो होता है इसके अंतर्गत एक खोखला कागज लिया जाता है और ग्लोब के ऊपर उस खोखले कागज को स्थापित किया जाता है। जैसे मैं एक डायग्राम आपको बना के समझा देता हूं। इस प्रकार से एक शंकु की आकृति वाला एक खोखला कागज लिया जाता है। इस खोखले कागज के अंदर एक ग्लोब को स्थापित कर दिया जाता है। इसके अलावा होता है ये जो रेखाएं होती हैं इनको अपन बोलते हैं देशांतर रेखाएं। इस प्रकार से होता है। यहां पे जो होती हैं ये इक्वेटर रेखा, कर्क रेखा, इस प्रकार से रेखाएं होती हैं। और यहां से लाइट का फोकस डाला जाता है इसमें।
इसके अंतर्गत इसे बोलते हैं अपन, यहां ध्रुव होता है शंकु प्रक्षेप। खोखले कागज के ऊपर ग्लोब को प्रक्षेपित करने के पश्चात जो जाल बनता है उसको बाद में जब हम फैलाते हैं और जो एक प्रक्षेप प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं शंकु प्रक्षेप। खोखले कागज पर ग्लोब को प्रक्षेपित करने के पश्चात और एक जो रेखा जाल बनता है, फिर उसे जब हम फैलाते हैं, कागज को, समतल कागज को सीधा करते हैं, उसके बाद जो जाल प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं शंकु प्रक्षेप। शंकु प्रक्षेप में ये जो जहां पर ग्लोब इस खोखले कागज को स्पर्श करता है इसे कहा जाता है मानक अक्षांश रेखा कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। और इसके जो बीचों बीच में होती है ये, इसे कहा जाता है प्रधान याम्योत्तर रेखाएं, प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। किसे? जब खोखला कागज ग्लोब को जिस स्थान पर स्पर्श करता है उसे क्या कहा जाता है? मानक अक्षांश कहा जाता है। और जो इसके बीच में होती है उसको कहा जाता है प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। इसके अलावा जो मानक अक्षांश रेखा होती है, मानक अक्षांश रेखा और प्रधान याम्योत्तर रेखा पर मान हमेशा शुद्ध रहता है। मान हमेशा कैसा रहता है? शुद्ध रहता है। तो मान शुद्ध कहां पाया जाता है? तो मानक अक्षांश रेखा पर मान हमेशा शुद्ध पाया जाता है। इस मानक अक्षांश रेखा से, मानक अक्षांश रेखा से जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो क्षेत्रफल में कमी आती है, क्षेत्रफल में कमी आती है। जबकि अगर इससे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो क्षेत्रफल में क्या होती है भाई मित्रों? तो क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। मानक अक्षांश रेखा से हम उत्तर या दक्षिण में जाने पर क्षेत्रफल में विकृति आना प्रारंभ हो जाती है, और जैसे ही मानक अक्षांश रेखा से हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो क्षेत्रफल में कमी होती है, और दक्षिण की ओर बढ़ने पर क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। यह अपन को याद रखना है। इसके अंतर्गत इसमें जो प्रधान याम्योत्तर रेखा होती है या जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये सब एक ध्रुव पर जाकर के टकराती हैं। इस प्रकार से जब ग्लोब बना, जो इसको समतल कागज पर जब फैलाते हैं तो इस प्रकार से डायग्राम बनता है। जैसे 0 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री ईस्ट। इसके अलावा एक और खींच लेते हैं हम, 20 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री वेस्ट। इसी प्रकार से अक्षांश रेखाएं होती हैं। इसमें अपने को अंतराल रखना होता है, तो पहले ही वो क्वेश्चन में बता देगा कि अंतराल कितना है। जैसे मान लेते हैं अंतराल 20 डिग्री है, इसमें उसने बना दिया कि 80 डिग्री ईस्ट टू 80 डिग्री वेस्ट आपको बनाना है। अक्षांश में आपको बोल दिया उसने, जैसे 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री, तो वो बोल देगा 20 डिग्री नॉर्थ टू 80 डिग्री नॉर्थ। एक डायग्राम बनाइए या शंकु प्रक्षेप बनाइए जिसमें प्रधान अक्षांश रेखा क्या होगी या प्रधान देशांतर रेखा क्या होगी या याम्योत्तर रेखा क्या होगी। तो उस प्रकार से आपको करना होता है। ये डायग्राम बनता है। इस डायग्राम में क्या होता है कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनको तो हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। और ये जो लाइनें होती हैं इनको हम बोलते हैं देशांतर, या इन्हीं को क्या बोलते हैं? याम्योत्तर रेखाएं।
मान लेते हैं कि इसमें प्रधान मानक अक्षांश रेखा जो थी, इसको मान लिया कि मानक अक्षांश रेखा कितनी थी, 60 डिग्री मानक अक्षांश रेखा। और ये कौन सी थी, प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा। तो प्रधान याम्योत्तर रेखा 0 डिग्री। तो यहां पर जो मान आएगा वो मान हमेशा शुद्ध होगा। तो जो शंकु प्रक्षेप होता है, तो शंकु प्रक्षेप किन के लिए उपयोगी होता है, तो शंकु प्रक्षेप ज्यादातर मात्रा में जो मध्य अक्षांशों में जो देश हैं, मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और चिली आदि देशों के लिए उपयोगी होता है। कौन सा प्रक्षेप होता है, तो वो शंकु प्रक्षेप होता है। शंकु प्रक्षेप के अंतर्गत जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये एक चाप के द्वारा या एक चाप से बनाई हुई होती हैं। ये सब एक ही बिंदु से बनाई जाती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं सभी यहाँ पर ध्रुव पर जाकर के मिलती हैं या एक चाप पर जाकर के मिलती हैं। 90 डिग्री जो होता है यहाँ पे ध्रुव होता है। ध्रुव हमेशा शंकु प्रक्षेप में चाप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्रुव यहां मैं लिख देता हूं, ध्रुव शंकु प्रक्षेप में एक चाप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ध्रुव हमेशा एक शंकु प्रक्षेप में ध्रुव चाप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बाकी में जैसे बेलनाकार प्रक्षेप की बात करें तो एक सरल रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। खमद्य प्रक्षेप में एक पॉइंट या बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि ध्रुव शंकु प्रक्षेप में किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एक चाप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। शंकु प्रक्षेप 4 प्रकार का होता है। शंकु प्रक्षेप में जो 4 प्रकार इसके होते हैं, वो पहला प्रकार होता है एक मानक शंकु प्रक्षेप, 2 मानक शंकु प्रक्षेप। यहां मैं लिख देता हूं शंकु प्रक्षेप के प्रकार। तो ये 4 प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं एक मानक शंकु प्रक्षेप, एक मानक शंकु प्रक्षेप। दूसरा होता है 2 मानक शंकु प्रक्षेप, शंकु प्रक्षेप, 2 मानक शंकु प्रक्षेप। थर्ड नंबर पर जो आता है उसे हम बोलते हैं बॉन प्रक्षेप, बॉन प्रक्षेप। और फोर्थ नंबर पर जिसका नाम आता है उसे हम बोलते हैं बहुशंकु प्रक्षेप, बहुशंकु प्रक्षेप। तो प्रक्षेप कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, सॉरी। और पहला होता है एक मानक शंकु प्रक्षेप, दूसरा 2 मानक शंकु प्रक्षेप, तीसरा बॉन प्रक्षेप, और चौथे नंबर पर जो आता है उसे हम बोलते हैं बहुशंकु प्रक्षेप। शंकु प्रक्षेप उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो मध्य अक्षांशों वाले देश होते हैं, जो मध्य अक्षांशों में स्थित हैं, उन देशों के लिए शंकु प्रक्षेप उपयोग में लिया जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, चिली, स्विट्जरलैंड आदि देशों के लिए शंकु प्रक्षेप उपयोग में लिया जाता है। इसका मतलब ये आपको मैं समझता हूं कि आपको याद हो गया होगा